डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करी है अल्कोहलिक KOH के साथ में। तो एल्काइल हैलाइड के अंदर दो तरह के हाइड्रोजन एटम हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन एटम और एक बीटा का हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन एटम से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो हमारे पास में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा और इसके साथ वाला कार्बन जो है यहाँ पर वो बीटा हाइड्रोजन को कैरी करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन एटम और ये बीटा कार्बन एटम और इनके अल्फा और हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या करना है कि अल्फा कार्बन एटम से तो Br नेगेटिव को बाहर निकालेंगे जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ रिएक्शन को करेंगे और हीट करेंगे। Br नेगेटिव यहाँ से निकलेगा और Br नेगेटिव तो K प्लस के साथ में चला जाएगा। OH नेगेटिव यहाँ से OH नेगेटिव जो है वो यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा और जो बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है वो कार्बन कार्बन के बीच में आके डबल बॉन्ड बना देगा, जिससे कि यहाँ पर हमारे पास में एल्कीन इथीन जनरेट होगा। कार्बन के साथ में ये दो हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्या बन रहा है यहाँ पर, ये इथीन का मॉलिक्यूल और साथ में के प्लस और Br नेगेटिव KBr के फॉर्म में रिमूव हो गए और H प्लस और Br H प्लस और OH नेगेटिव जो है वो हमारे पास में यहाँ पर वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन यहाँ पर क्या कहलाती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी में एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हमने इस तरह का एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लिया जिसमें CH3 CH2 CH, इसके साथ में यहाँ पर जो हेलोजन अटैच है, दोनों साइड यहाँ पर बीटा कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी दो बीटा हाइड्रोजन निकालने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर ये वाला कार्बन एटम भी बीटा है और ये भी कार्बन एटम बीटा है और जिस कार्बन एटम से Br अटैच है वो यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया 2 ब्रोमोब्यूटेन का। सेकंड पोजीशन पर ब्रोमो अटैच है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेंगी। हम यहाँ पर अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखें जिसमें KOH के साथ में रिएक्शन करी, हीट करा और KBr को बाहर निकाला, जिसमें टर्मिनल CH3 से H प्लस को निकाल रहे हैं और Br नेगेटिव निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर हमें ब्यूट 1 इन मिल जाएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये यहाँ पर ब्यूट 1 इन जो मिला है, ये ब्यूट 1 इन यहाँ पर हमारे पास में 19% ही प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि यहाँ पर लेस स्टेबल और लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बना है। ठीक है, लेस स्टेबल है यहाँ पर। अगर इसी का एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, जहाँ हमने अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करी है, साथ में यहाँ हीट करने के बाद KBr यहाँ से बाहर निकला है, तो हमें CH2 से एक H प्लस को हटाना है, यहाँ से Br को हटाना है। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास में CH3 C के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से H प्लस को हटाने के बाद और Br को हटाने के बाद CH और CH में तो डबल बॉन्ड आ गया। हमने यहाँ पर लिख लिया CH3 CH, इस कार्बन के साथ भी हमारे पास में यहाँ पर CH3 CH। ये दो पॉसिबिलिटी, या तो हम यहाँ पर इस तरह की एल्कीन जनरेट कर लें जिसमें दोनों साइड मिथाइल ग्रुप एक ही साइड में आ रहे हैं। ठीक है, एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एक ही साइड में प्रेजेंट है। अगर डायगनली यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हमारे पास में प्रेजेंट होते, जैसे कि ट्रांस एल्कीन के अंदर हम देखें, तो ये यहाँ पर दो तरह की एल्कीन मेजर और माइनर प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, अभी इसके अंदर हमारे पास में ये जो दो पॉसिबिलिटी हमने देखी, इसमें
ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन और लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ज़्यादा स्टेबल हमारे पास में कौन सी एल्कीन प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप को कैरी कर रहा है और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हमारे पास में केवल एक ही मिथाइल ग्रुप को कैरी कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप ये कैरी कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर बोला कि सिस हो या ट्रांस हो, लेकिन यहाँ पर ये हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बन रही है। कौन सी बन रही है? ब्यूट 2 ईन बन रही है। और ब्यूट 2 ईन जो यहाँ पर हमारे पास में बन रही है वो यहाँ पर ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड है और मोर स्टेबल एल्कीन यहाँ पर वो बना रहा है। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेंगी यहाँ पर और मोर स्टेबल भी बनेंगी। ज़्यादा हमारे पास में यहाँ पर ये स्टेबल एल्कीन भी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एक ही साइड एल्काइल ग्रुप आने से ये जो एल्कीन यहाँ पर बन रही है वो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन हमारे पास में यहाँ पर बनेगी। तो इसमें यहाँ पर हमने देखा कि ये ट्रांस एल्कीन बनी है। ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन के अंदर दोनों में, ट्रांस और सिस एल्कीन में यहाँ पर क्या फ़र्क है? जो हमारे पास में यहाँ पर सिस ब्यूट 2 ईन, सिस 2 ब्यूटीन बन रहा है, वो यहाँ पर ब्यूट 2 इन की परसेंटेज और ब्यूट 1 इन की परसेंटेज जैसे कि हमने यहाँ पर देख ली, इसमें 19% था तो ये 81% था। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन के अंदर परसेंटेज को। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन की जो परसेंटेज यहाँ पर है वो ज़्यादा होगी, वो 71% है। ठीक है, ट्रांस 2 ब्यूटीन और सिस 2 ब्यूटीन की परसेंटेज में ये केवल 10% ही हमारे पास में यहाँ पर बन रहा है प्रोडक्ट। और ट्रांस 2 ब्यूटीन वाला जो है हमारे पास में यहाँ पर ये 71% यहाँ पर बन रहा है, जिसमें से 19% यहाँ पर ब्यूट 1 इन का हो गया, 71% ट्रांस 2 ब्यूटीन का हो गया, 10% सिस 2 ब्यूटीन का हो गया, टोटल हो गया यहाँ पर 100%। तो और भी यहाँ अगर सिर्फ ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन के अंदर देखें तो ब्यूट 1 इन 19%, ब्यूट 2 इन यहाँ पर 81% प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके पीछे यहाँ पर जो रूल लगा है वो कहलाता है सेड्सैफ रूल। सेड्सैफ रूल क्या बोलते हैं कि ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनती है। तो सेड्सैफ रूल यहाँ पर सेड्सैफ एलिमिनेशन को बताता है कि सेड्सैफ रूल जो है यहाँ पर सेड्सैफ एलिमिनेशन को डिटरमाइन करता है। अगर हम यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स में रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करें तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखो, जैसे कि CH3CH2Cl, यहाँ पर ये 1 डिग्री का हेलाइड हमारे पास में प्रेजेंट है। इसको हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी हेलाइड से। ये कार्बन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट है। टर्शरी के अंदर 3 मिथाइल ग्रुप हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है जिससे हेलाइड अटैच है। और हमें यहाँ पर देखना है कि अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के हेलाइड में से हम यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करें तो हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। अल्फा कार्बन एटम से हेलोजन को हटाओ और बीटा का एक कोई भी यहाँ पर कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है रिएक्शन करी है किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में, और हीट किया है। तो अल्कोहलिक KOH के साथ में हमने यहाँ पर हीट किया, तीनों रिएक्शंस के अंदर अल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करा है तो हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट 1 डिग्री का जब हमारे पास में यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि यहाँ पर इथीन बन रहा है। सेकंड वाले में यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन गया। थर्ड वाले में यहाँ पर ये CH3C के साथ में CH3 डबल बॉन्ड
CH2 यानी 2 मिथाइल प्रोपीन यहाँ पर बन रहा है। इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो कौन सी होगी? ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एक भी अल्काइलेशन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कार्बन एटम पर, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ये अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अगर होगी तो वो यहाँ पर सबसे कम स्टेबल होगी, लीस्ट स्टेबल है अगर, तो वो यहाँ पर साथ में ही सबसे धीरे बनेगी, ठीक है, लीस्ट इजीली फॉर्म्ड, इसकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो भी सबसे कम होगी, लीस्ट इजीली फॉर्म्ड। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सेकेंड वाला एल्कीन देखें जो 2 डिग्री से हमारे पास में यहाँ पर बना है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पर ज़्यादा एल्काइलेटेड है, तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगी अनसब्स्टिट्यूटेड से, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है यहाँ पर, जो कि क्या है, मोर स्टेबल है। वो एल्कीन हमारे पास में यहाँ पर मोर स्टेबल है और मोर इजीली फॉर्म्ड, ये हमारे पास में ज़्यादा जल्दी बनेगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लास्ट वाली एल्कीन देखें तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, मोस्ट स्टेबल होगी और सबसे जल्दी यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन शो करेगी, ठीक है, मोस्ट स्टेबल और मोस्ट इजीली फॉर्म्ड। तो ये था हमारे पास में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में ईज़ ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, कितनी जल्दी हम यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन कर सकते हैं एल्कीन का बाय द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन हमने आज इस वीडियो में देखी है, जहाँ पर हमने सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन किया, सेड्ज़ेफ रूल देखा, ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती हैं, और उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन देखी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलाइड लेने पर। टर्शरी हेलाइड यहाँ पर जो रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा शो करेंगे सेकेंडरी के कंपैरिजन में और फिर प्राइमरी के कंपैरिजन में, ठीक है। थैंक यू।